खुद का कमाना सीख लेना, जिंदगी में कमाना। कितने बड़े आदमी हो, कितने अरबों खरबों का सोना पड़ा हो, नहीं, क्योंकि वो तुम्हारी किस्मत से नहीं है, वो पूर्वजों की किस्मत का है। तुम्हारी किस्मत में थोड़ा ही छेद हुआ कि सारी संपत्ति, हमने ऐसे ऐसे लोग देखे कि बाप का 13वां नहीं हो पाया और करोड़ों की संपत्ति समाप्त हो गई। शास्त्र में कहानी आती है, 56 करोड़ का दीनार वाला व्यक्ति, 56 करोड़ दीनारें थी जिसके पास, और उस जीव का गर्भ में आया तब 56 करोड़ की दीवाना थी, और जन्म ही नहीं हो पाया उसके पहले सारी दीनारें खत्म हो गई। जन्म ही नहीं हो पाया, जन्म नहीं हो पाया, सब कुछ खत्म हो गया, हरा भरा परिवार खत्म हो गया, सारी धन दौलत सब खत्म हो गई। 9 महीने के अंदर अंदर जब जन्मा तो सड़क थी, मां अकेली थी। एक अकृत पुण्य की कहानी आती है। 56 करोड़ की दीनारें, जब वो गर्भ में आया 56 करोड़ की दीनारें थी, यानी 56 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं थी। पूरा हरा भरा परिवार था। 9 महीने में ऐसी दशा हुई, सब मर गए। ऐसी महा बीमारी फैली, सब कोरोना जैसी, पाट 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 सब एकदम। महल बिक गया, हवेली बिक गई, जायदाद बिक गई, 56 करोड़ की दीनारें सब लुट गई, सब मरते गए, सब लूट ले गए लोग, कोई बचा ही नहीं। फुटपाथ थी, मां बचा था जब उसका जन्म हुआ, और कोई नहीं था। किस्मत ऐसी लेके आया वो, उसको 1 कौड़ी नहीं मिली। और जब वह मां बेटे को लेकर चली गई और एक गांव में पहुंची, वहां बेटा थोड़ा सा बड़ा होता गया। बड़ा होने के बाद बेटे से कहा, बेटा तू चला जा, कुछ 2 रोटी मांग के ला, भीख मांग करके। वो गया, मां नहीं गई, क्योंकि मां उस गांव में इसलिए नहीं गई कि उस गांव में उसका मुनीम रहता था, जो उसके यहाँ मुनीमी करता था। तो बोले शर्म के कारण है। बेटे का तेज देखकर वो सेठ कहता है कि बेटा तुम इतने अच्छे हो, तुम्हारी सौम मुद्रा दिख रही है, पर तुम भीख मांग रहे हो, कहाँ के हो, कौन हो, कैसे हो? सब उसने बताया कि मैं फलाने गांव का हूँ, मेरी माँ मेरे पिता ये थे, मेरी माँ गांव के बाहर बैठी है। ओहो, सेठानी गांव के बाहर बैठी, मेरी सेठानी की ये दशा हो गई। उसने कुछ नहीं कहा। वो कहता यदि मैं सेठानी के पास जाऊंगे तो सेठानी को शर्म लगेगी। उसने उस बेटे के हाथ में सोने की मुहरें रख दी 2 ठोर, और जैसे सोने की मुहरें रखी वो अंगारे बन गए, फेंक दिया गया। बोले सेठ जी रोटी नहीं देना है तो मत दो, ये अंगारे क्यों दे दिए? अब बोलो उसने क्या दिया था? सोने की मुहरें दी थी, क्या बन गई? मत सोचना रे महानुभाव, किस्मत एक बहुत बड़ी है, ना जाने क्या करा दे। आज सोने की मुहर अंगारे बन रही हैं, और कहाँ बाप था कि अंगारे सोने की मुहर बन रही थी। 9 महीने पहले अंगारे क्या बन रहे थे? सोना। और 9 महीने बाद क्या बन रहे हैं? सोना भी अंगारा बन रहा है। ये दुनिया की नीति है, बस
मत समझना कि मैं राजा के यहां राजकुमार बन के जन्मा हूं। मैं तो राजा बनूंगा, ज्येष्ठ पुत्र हूं और राजा के यहां राजकुमार हूं। मैं राजा बनूंगा, पक्का राजा। पिताजी के बाद तो मुझे ही राजा बनना है। सब कुछ सही है, योग्यता भी है, योग्यता भी है। पिता बनाना भी चाहता है, प्रजा भी बनाना चाहती है और तुम्हें बनने में कोई कमी नहीं है। लेकिन मत सोचना रे राजकुमार कि तुम राजा बन ही जाओगे। शाम को घोषणा हो गई तो भी मत सोचना कि सुबह बन जाओगे। सब अयोध्या के अंदर घोषणा हो गई कि कल राजा राजकुमार का राज तिलक होगा, युवराज राम का राज तिलक होगा, कल युवराज राजा होंगे। शाम 12 घंटे में क्या पत्रिका छप गई, सारे जब मेहमान आ गए, सारे लोग आ गए, राज्याभिषेक में बहुत लोग आते हैं, सब तैयारी सब हो गई। 12 घंटे में कौन रोक सकता है? 12 घंटे में कौन रोक सकता है? किसकी हिम्मत है कि 12 घंटे में कोई रोक दे? प्रकृति कहती है मत सोचो कि ये सुबह बन ही जाएंगे। जिसके बीच में रात है फिर कल की क्या बात है, सबको मालूम है। एक रात में क्या हो गया है? एक रात में जो अयोध्या का राजा बनना था, अयोध्या की कण कण जिसके सुबह आज्ञा में चलती, आज अयोध्या के सूर्य उदय के पहले ही अयोध्या की सीमा पार करके वनवासी बन गए।